हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। आपने देखा होगा कि हम जब कई बारी बनाते हैं, कुछ काम करते हैं हम, ठीक है? तो हमारे कुछ इस तरीके के एरर भी आ जाते हैं हमारे पास सीएनसी में, ठीक है? टूल्स के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर ना हमारे पास सिम्को में या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम काम करते हैं तो हमारे इस तरीके से साइड पर ऐसे एजेस रह जाती हैं या ऐसे एजेस रिमूव नहीं होती हैं, ठीक है? तो उसमें हम टूल चेंज कर सकते हैं, टूल की सेटिंग कर सकते हैं या हमें इसका पूरी इसकी मूवमेंट करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे अब ये Y98 है, तो सपोज़ करो मेरा डाया इसका 4 था टूल का, ठीक है? तो मैंने 98 लिया था कि 2 पे कट हो जाएगा, बट उसने एक वॉल छोड़ दी, ठीक है, एक पतली सी। तो इसको यहाँ पे 99 कर देता हूँ, सपोज करो। यहाँ 1 कर दूंगा इसको और बाहर लेके जा रहा हूँ टूल को, मुझे आउटर साइड वॉल्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। पर इसमें तब भी अभी दिक्कत आएगी, यहाँ पे मेरे पास एक जगह रह गया, मेरे पास टूल ने कटिंग नहीं की है, ठीक है। अब टूल की सेटिंग कैसे करते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे टूल और यहाँ पे टूल सेटअप है। तो टूल सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा टूल मैनेजर, जिसके अंदर हमारे टूल एक है। अभी एक यूज़ कर रहा हूँ तो एक है, अगर और यूज़ कर रहा हूँ तो और होगा। और ऐड करने हैं तो हम ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से हम आईएसओ सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमारा आईएसओ स्टैंडर्ड चलेगा, ठीक है। हम इंच में काम नहीं कर रहे। पर अगर आप कहीं अब्रॉड, इंडिया के बाहर, यूएसए, यूरोप में काम कर रहे हैं तो आपको इंच में काम करना पड़ेगा। इंचेस में अगर आपने काम करना है तो आप इंचेस वाला टूल यहाँ से पिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हमने इस पे काम करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये हमारे पास टूल हेड आ गया, ठीक है, मिलिंग होल्डर। और ये हमारे पास एंड मिल नाम का टूल कटर लगा हुआ, ठीक है। इसकी डिटेल करेक्शन कुछ करनी है, अगर आपने यहाँ पे एडिटिंग करनी है तो आप पेंसिल पे क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद पेंसिल पे आपकी एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आपका फ्लूट का डायमीटर बता रहा है। फ्लूट का डायमीटर आपका नीचे का डायमीटर है, ठीक है। इसको मैं 6 कर लेता हूँ। तो क्लिक करते सारी वो, जैसे क्लिक करूंगा वैसे ही वो साथ के साथ इसका डाया चेंज कर देगा। अब मुझे फ्लूट की लेंथ, बॉडी की लेंथ, शोल्डर का डायामीटर, ठीक है, उसको फिर टेपर में रखना है, उसकी लेंथ देखनी है, वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है मेरे पास कि मुझे कैसे काम करना है। अब मैट्रिक में काम कर रहा हूँ, ये इंपीरियल में, इंपीरियल में आपके इंचेस हो जाएंगे। फिर आपको फ्लैट चाहिए, बॉल चाहिए, बुल चाहिए, चैम्फर चाहिए, तो उस तरीके से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ टूल पे सेव करोगे, सेव करने के बाद दोबारा यहाँ पे सेव करना आप, ठीक है। तो आपका जो अभी टूल नया है, इसका डाया 6 हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। न्यू टूल कैसे लेके आएंगे वो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अगर अभी आप चेक करोगे इसके अंदर, तो वो आपकी इस मार्किंग लाइन को भी बाहर ले गया, ठीक है, कटिंग करने के लिए। और यहाँ पे भी आपका डाया ज़्यादा हो गया। अगर आपको चाहते हो कि यहाँ पे हमारा आउटर बाउंड्री सिर्फ रिमूव हो, अंदर हमारा डाया पुराना ही चाहिए, तो यहाँ पे इसके बाद आप एक और टूल ऐड कर सकते हो, ठीक है, M06 फिर 202, ठीक है। या जो आपका यहाँ पे टूल में नंबर होगा आप उसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप फिर से दोबारा यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो उसकी प्रेजेंट लोकेशन, कहाँ से काम शुरू करना है, उसकी कहते हैं फीड रेट क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, वो आपको फिर से सारा डिफाइन करके आप काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे T02 डाला तो बाय डिफॉल्ट उसने पतला सा एक टूल ले लिया आपका। और मैं कह रहा हूँ मुझे उसको यहाँ के बाद चाहिए था, ठीक है। तो मैंने यहाँ के बाद अगर कर देता हूँ, पर पहले मुझे टूल को ऊपर लेके जाना पड़ेगा लोकेशन पर, और उससे पहले मुझे इस टूल को ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो टूल को ऊपर उठाने के लिए क्या करूंगा, पहले मैं इसकी जेड की जो डेप्थ है वो पॉजिटिव में कर दूंगा, ताकि वो कटिंग साइड से साइड हो जाए, ठीक है। फिर इसको उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाकर यहाँ पर उसका टूल में चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से इसको मूव करके इसको टूल को ऊपर डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। टूल यहाँ पे डालने के बाद फिर दोबारा से मुझे यहाँ पे उसको यहाँ पे इस लोकेशन पे लेके आना है, ठीक है। वैसे तो ऊपर है आपका लोकेशन, पर यहाँ पे अब आपको डेप्थ बतानी पड़ेगी, तो आप G01, ठीक है, जेड आपका दोबारा से -5 फीड देनी होगी आपकी अगर आप डेप्थ दे रहे हो, ठीक है। तो ये पिक करके आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब ये आपका बाकी सारी जगह पे आपका डाया बड़ा टूल चला, यहाँ पर आपका डाया छोटा टूल आ गया। अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो टूल सेटअप में जाके दोबारा से, ये भी आपका दूसरा टूल आया है, इसका डाया कितना है, ठीक है। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट 4 मिलीमीटर पिक कर रहा है आपका, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे टूल की हेड, ठीक है, मिलिंग होल्डर जो हेड है इसका, आपको उसको उसका साइज आपने कम करना है तो आप यहाँ से क्लिक करोगे। आप उसकी हाइट, उसका अपर लोअर डायामीटर सब सेलेक्ट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे ये बना लिया, ये बनाने के बाद आपने इसको यहाँ नहीं छोड़ना है इसके अंदर। अब आपने इसको G00 करके, क्योंकि लीनियर मोशन है, कटिंग मेरी हो चुकी है, तो मुझे सिर्फ टूल को बाहर लेके आना है, तो Z05 उसको बाहर ले आना है हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हम टूल में चेंजेस करते हैं, टूल के अंदर एडिटिंग करते हैं।
जो आप यहाँ -100 देख रहे हैं, जी के अंदर -100, ये -100 क्या होता है? ये -100 आपका जो है, ये टूल की पूरी हाइट है, टूल के लोअर एंड से जो टूल होल्डर इसका है, उसके एज तक। अभी आपको दिखा भी देता हूँ एक बारी दोबारा से, आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है? तो ये दिखा रहा है 100 मिलीमीटर, तो आपका इस 100 मिलीमीटर को, ठीक है, ऊपर उठाने के लिए टूल आपका, तो हम यहाँ पे जो डेप्थ है हमारे पास, हम उसको देते हैं -100, ठीक है? ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं सपोज़ करो सेंटर में जाता हूँ अभी, सेंटर में ये मेरा सेंटर है, और अगर इसका जो मेरे पास टूल है, इसको मैं 0 कर देता हूँ, तो क्या होगा? वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है? मेरा पीस जो है वो ऊपर आ गया और ये हेड मेरा इसके यहाँ चला गया। तो Z जो है, वो बेसिकली आपका टूल का होता है, पर हम वहाँ पे टूल की हाइट दे रहे हैं और मिलिंग टूल होल्डर की हाइट दे रहे हैं, इसलिए वहाँ पर वो हमारे पास हाइट डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है? तो हमने -100 इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे वहाँ पे टूल की हाइट है। उसके बाद हमारा सरफेस, यहाँ से सरफेस जो इसका है, इस मटेरियल के सरफेस से, वो 0 इसलिए हमें यहाँ पे -100 रखना पड़ेगा जी को, ठीक है? डेप्थ वाले हमारे टूल को। तो आई होप यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? इसके अलावा कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज कर सकते हो। टूल सेटअप में इसके अलावा अगर कोई देखता हूँ, अगर एक और 2 वीडियो बना सकूँगा, तो टूल सेटअप की वीडियोज़ और ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है? आपको इसमें ये भी सिखा दिया कि आपने टूल और कैसे ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है गाइज़? तो ये अभी के लिए आपका एक काम कंप्लीट है, ठीक है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।